दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। दीवानगी पार्ट 5। इतना बड़ा गेम खेला मेरे साथ, क्या बिगाड़ दिया आपका जो यह सब हरकतों पे उतर आए आप घमंडी हो यह तो पता था, लेकिन इतने घटिया भी होंगे यह नहीं सोचा था। दिखते तो ऐसे हैं जैसे पता नहीं कितने संस्कारी हैं, लेकिन किसी लड़की को ऐसे धोखे से बुलाकर करना क्या चाह रही हो आप। रुद्र गुस्से में चीखते हुए, नाज अपनी जुबान थोड़ी ध्यान से चलाइए, एक बार जान लीजिए कौन है हम। इस थप्पड़ की कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है आपको। रुद्र के चिल्लाने से नाज एकदम से घबरा गई। वो 2 कदम पीछे हो गई। पता नहीं क्यों आंखें भीग गईं। रुद्र के गुस्से को देखकर अनिरुद्ध भी आगे जाने लगा तो रोनी ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। रुद्र ने नाज की आंखों में आंसू देखे तो उसका गुस्सा वहीं पर हवा हो गया। वो नाज के पास जाकर उसकी आंखों में देखकर शांत आवाज में बोला, रुद्राक्ष सिंह राजपूत नाम है हमारा, राजस्थान के हुक्म शाह हैं हम। हमने जरूर आपको झूठ बोलकर बुलाया है, लेकिन हमारा इरादा बिल्कुल सही है। नाज रुद्र को देखती रही, फिर हिम्मत से बोली, या हुकुम सा क्या होता है। नाज की बात सुनकर सब थोड़ा हैरान हुए। रुद्र उसे गौर से देखते हुए बोला, आप यह समझ लीजिए, राजस्थान के राजा हैं हम, यहाँ के राजा को हुकुम सा बोला जाता है। नाज हैरानी से रुद्र को देखने लगी, फिर बोली, आप सच में राजा हो। मुझे तो लगा आप ऐसे ही स्टाइल मारने के लिए यह राजा वाली लुक लेकर घूमते हैं। आप तो सच में राजा निकले, लेकिन राजा तो बूढ़े होते हैं, आप जवान कैसे हो अभी तक। नाज की बात सुनकर अनिरुद्ध ने धीरे से रोनी से कहा, कर दी इसने अपनी बेवकूफ़ी वाली बातें शुरू। रोनी हंसने लगा। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे देखता रहा। फिर नाज को याद आया तो वो बोली, मुझे क्यों बुलाया है आपने। एक काफ़ी का बदला आप अब तक ले रही हैं। देखिए, मैं आपके पैसे भर देती हूँ सूझ के। मुझे जाने दीजिए, मेरी फ्रेंड अकेली है वहाँ, मैं तो जॉब के लिए आई थी। अब जाने दीजिए मुझे कोई पंगा नहीं लेना आपसे। बहुत बड़ा दिल मेरा, माफ़ कर रही हूँ आपको, अब जाने दीजिए मुझे। नाज रुद्र को एक नज़र देखकर जाने लगी तो रुद्र ने कहा, अगर आप सच में अपनी दोस्त की सलामती चाहती हैं तो आपको यहीं रुकना होगा, यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। नाज रुद्र की तरफ गुस्से से देखने लगी और बोली, आप ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे, क्या करेंगे मेरे दोस्त के साथ आप। रुद्र नाज को देखते हुए, जब तक आप यहाँ रहेंगी वो ठीक रहेगी, हम आपसे वादा करते हैं, आपकी दोस्त की सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी, आप निश्चिंत रहिए, बस आपको कुछ दिन इस महल में रहना होगा। नाज रुद्र के करीब आ गई। रुद्र पीछे हो गया। नाज ने रुद्र को पीछे होता देखा तो बोली, क्यों रुकना है यहाँ पर, चाहते क्या हो आप मुझसे, और या पीछे जाकर शराफत क्यों दिखा रहे हो। रुद्र ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया उसकी बात पर और शांत होकर बोला, हम नहीं जानते, लेकिन बस आपको कुछ दिन रुकना है यहाँ, आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन अगर आपने भागने की कोशिश की या ऐसा वैसा कुछ किया तो हम सच बता देते हैं आपको, आपके अंकल का कैफ़े और आपकी दोस्त की हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। बाकी आप समझदार हैं, फर्स्ट फ्लोर पर 3rd रूम आपका है, आप वहाँ पर सेटल हो जाइए। भूख लगी है ना, खाना आ जाएगा आपके लिए वहीं पर। इतना बोलकर रुद्र ने एक नज़र उसे देखा, फिर ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। नाज हैरानी से उसे जाते हुए देखती रही। अनिरुद्ध और रोनी भी हैरान थे, उन्हें भी नहीं पता था रुद्र नाज को रोकने के लिए ऐसा कुछ करेगा। नाज ने तब तक रुद्र को देखा, जब वो उसकी नज़रों से गायब नहीं हो गया, फिर उसकी नज़र अनिरुद्ध और रोनी पर गई। वो उन दोनों को भी गुस्से से घूरने लगी। जब दोनों नाज की घूरती हुई नजरें खुद पर देखी तो हड़बड़ा गए। अनिरुद्ध ने जल्दी से कहा, नाज, रुद्र बहुत अच्छा है, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, मुझे भाई मान लो अपना, सच बोल रहा हूँ बहना, रुद्र बहुत अच्छे दिल का है। नाज गुस्से से, क्या खाक अच्छे दिल का है, कैसे धमकियाँ देकर गए मुझे। अरे भाई क्यों रुकूँ मैं यहाँ, जानती भी नहीं हूँ किसी को, क्या करेंगे मुझे रोक कर, निहारेंगे। उनको बोलिए एक काम करें, मेरी बड़ी सी फ़ोटो निकाल कर अपने रूम में लगा लें, ताड़ते रहें जितना ताड़ना है मुझे। अनिरुद्ध हंसने लगा तो उसके पास आ गया और बोला, देखो नाज, अभी हम जानते नहीं हैं एक दूसरे को, मेरा रुद्र के अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में, और रुद्र के पास भी बस मैं ही हूँ। लेकिन अगर मैंने तुम्हें बहन बोला ही है तो सच बता रहा हूँ तुम्हें, यकीन करना, रुद्र बहुत अच्छा है, सोने का दिल है उसका, राजस्थान में लोग भगवान मानते हैं उसे, औरतों को रिस्पेक्ट तो क्या पूजा करता है उनकी। तुमने उसकी बात करने के लहजे से ही समझ लिया होगा, तुमने थप्पड़ भी मार दिया उसे, फिर भी रिस्पेक्ट से बात की उसने तुमसे। कभी मौका मिले तो महल से बाहर निकलकर यहाँ के लोगों से पूछना रुद्र कैसा है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। बस कुछ दिन की बात है, फिर वापस तुम्हें मुंबई भेज देंगे। तुम रुद्र के लिए खाना बना दिया करना प्लीज़। जब से तुम्हारे हाथ का बटर चिकन खाया है, उसने अच्छे से कुछ खाया भी नहीं उस दिन से। तुम्हें जितनी सैलरी चाहिए तुम बता देना, तुम्हारी फ्रेंड की गारंटी भी लेता हूँ मैं, वो भी बिल्कुल ठीक होगी। नाज ध्यान से अनिरुद्ध की बातें सुनती रही, फिर बोली, रुद्र की तो खैर नहीं मुझसे।
पछताएंगे मुझे यहाँ रखकर, अगर जीना हराम ना कर दिया मैंने उनका। मेरा नाम भी नाज अवस्थी नहीं। अनिरुद्ध हंसते हुए रुद्र को सारे हुक्म सा बोलते हैं, तुम नाम लोगी तो थोड़ा अजीब लगेगा सबको। नाज अकड़ते हुए, मैं तो रुद्र ही बोलूँगी, मेरे हुक्म सा नहीं है वो। राजस्थान से नहीं हूँ जो यह सब रूल्स फॉलो करूँ। मैं अपनी मर्जी से ही रहूँगी। नाज भी अनिरुद्ध से बोलकर ऊपर सीढ़ियों की तरफ चली गई। उसने थर्ड रूम देखा और जल्दी से रूम के अंदर चली गई। रूम को देखकर एक पल के लिए तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। बिल्कुल किसी प्रिंसेस के रूम जैसा तैयार किया हुआ था। नाज घूम घूम कर रूम को देखने लगी। फिर सामने बालकनी दिखी तो वो अपना बैग बेड पर रख बालकनी की तरफ चली गई। बाहर का नज़ारा देखकर वो मंत्रमुग्ध सी हो गई। महल का गार्डन और फुल एरिया नजर आ रहा था। वो देख ही रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा रिद्धि का कॉल आ रहा था। नाज ने जल्दी से फ़ोन उठा लिया और बोली, हेलो रिद्धि, कैसी है तू? ठीक है ना? रिद्धि हंसते हुए, अरे हाँ, मुझे क्या होगा, लेकिन तेरे होटल वाले तो बड़े अच्छे हैं। उन्होंने यहाँ मेरे लिए भी बहुत कुछ भेज दिया है, पता है, नया कुकवेयर, नया डिनर सेट और भी बहुत कुछ किचन का सामान डिलीवर हुआ है। नाज हैरान सी हो गई और बोली, सच में मेरे होटल वालों ने भेजा है? रिद्धि मुस्कुराकर, हाँ नाज, तेरे होटल का ही एड्रेस लिखा हुआ था और उस पर तेरा नाम था। नाज थोड़ा शांत हो गई, फिर बोली, ठीक है, तू ध्यान रखना अपना। रिद्धि, हाँ, तू बता कैसी है तू, कैसा है होटल, स्टाफ कैसा है वहाँ का, तेरे रहने का अच्छा अरेंजमेंट है ना? नाज रूम के इधर उधर देखने लगी और धीरे से बोली, सपनों से भी खूबसूरत रूम मिला है मुझे, लेकिन तू नहीं है ना, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा। रिद्धि प्यार से, कोई बात नहीं नाज, थोड़े दिन अजीब लगेगा, फिर तेरा दिल लग जाएगा वहाँ। नाज, मुझे नहीं लगाना दिल यहाँ पर, बस जल्दी से दिन ख़त्म हो और मैं वापस तेरे पास आ जाऊँ। रिद्धि, तू तो पहले ही दिन वापस आने की बातें करने लगी। शुरू शुरू में दिल नहीं लगेगा, लेकिन लिखवा ले मुझसे, वापस तू रोकर आएगी, तेरा इतना दिल लग जाएगा वहाँ। मुझे भी आकर बताएगी। नाज अजीब सा मुंह बनाकर, कुछ ज़्यादा नहीं फिल्मी हो रही तू, मैं तो शुक्र मनाऊंगी जब यहाँ से मुंबई की फ़्लाइट पकड़ूंगी। रोना धोना तो दूर की बात है। चल तू ख्याल रखियो अपना, अभी रूम में आई हूँ, सो रही हूँ, मैं तो थक गई हूँ सफ़र करके। रिद्धि, ठीक है, तू भी ख्याल रखना अपना। नाज ने फ़ोन कट कर दिया। फिर रूम के अंदर जाकर उसने अपना बैग सोफे पर फेंक दिया और शूज उतार कर बेड पर लेट गई। लेटते ही उसको नींद आ गई। नाज के रूम में जाने के बाद अनिरुद्ध और रोनी रुद्र के रूम की तरफ चले गए। रुद्र अपने रूम के सोफे पर आंखें बंद करके बैठा हुआ था। वो दोनों अंदर आ गए और उसके सामने रखे सोफे पर बैठ गए। अनिरुद्ध ने उसे देखा और फिर बोला, पड़ गई दिल को ठंडक। नाक से थप्पड़ खाकर अनिरुद्ध की बात पर रोनी को हंसी आने लगी, लेकिन बेचारे ने कंट्रोल कर ली। रुद्र ने अपना सर उठाकर अनिरुद्ध की तरफ देखा, फिर उसकी बात को इग्नोर करके रोनी को देखकर बोला, रोनी, नाज की दोस्त की सेफ्टी तुम्हारी। अनिरुद्ध ने सुना तो जल्दी से बोला, रुद्र, उनको मैं देख लूँगा। रुद्र और रोनी दोनों अनिरुद्ध को अजीब सा देखने लगे तो अनिरुद्ध बोला, ऐसे क्या देख रहे हो? रुद्र ने इस टॉपिक पर कुछ नहीं कहा तो रोनी बोला, रुद्र, नाज बहुत गुस्से में है, उसे धमकी नहीं देनी चाहिए थी। रुद्र बाल ठीक करते हुए, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उनको वापस नहीं जाने दे सकते थे। अनिरुद्ध, रोक तो लिए, लेकिन वो जीने नहीं देगी तुझे, आग का गोला बने घूम रही है। रुद्र, हम कर लेंगे शांत उन्हें, बस उनकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हमसे भी ज़्यादा होना चाहिए। जब हम साथ होंगे उनके, तब तो हम हैं उनको सेफ रखने के लिए। अगर वो अकेले बाहर जाना चाहें तो उन्हें जाने देना, लेकिन वो किसी की बुरी नज़रों में नहीं आनी चाहिए। कोई पंछी भी इजाज़त के बिना उनके पास ना आए। रोनी, ओके। अनिरुद्ध, नाज की पर्सनैलिटी ही ऐसी है, वो ऑटोमेटिकली लोगों की नज़रों में आएगी। उसके कपड़े भी यहाँ के हिसाब से अलग हैं, लोग घूर घूर के देखेंगे उसे। रुद्र घूर कर उसे देखने लगा तो अनिरुद्ध जल्दी से बोला, जस्ट शूट अप रुद्र, उसको बहन बोला है मैंने, तो ऐसे घूरो मत मुझे। मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। रुद्र सोच में पड़ गया। अनिरुद्ध और रोनी एक दूसरे को देखने लगे। रात हो गई थी। नाज अभी तक सो रही। एक लेडी सर्वेंट उसके रूम में 2 बार खाना लेकर गई, लेकिन नाज को सोता देखकर वापस आ जाती। रुद्र अनिरुद्ध और रोनी के साथ डिनर करने नीचे आया। वो जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। एक लेडी सर्वेंट आकर सर झुकाए बोली, हुकुम सा, मैडम दोपहर से सो रही हैं, हम खाना लेकर गए थे उनके लिए, लेकिन वो उठी नहीं। रुद्र के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। अनिरुद्ध रुद्र के भाव देखने लगा। रुद्र ने थोड़ी कठोर आवाज में कहा, वो दोपहर से भूखी हैं और आप अब बता रही हैं हमें। सर्वेंट डर गई और बोली, हुकुम सा, हम उसे आगे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। रुद्र एक नज़र उसे घूरकर चेयर से उठकर खड़ा हो गया। अनिरुद्ध उसे देखकर बोला, रुद्र, मैं लेकर आता हूँ। रुद्र पहले ही गुस्से में था। वो अनिरुद्ध को घूरकर बोला, हम हैं उनके लिए, वो हमारे लिए आई हैं यहाँ, उनका ध्यान रख लेंगे हम। अगर लोगों के भरोसे रहें, पता नहीं क्या होगा उनका।
रुद्र एक नज़र सारे सर्वेंट को घूरकर देखा, फिर ऊपर की तरफ चला गया। अनिरुद्ध और रोनी रुद्र को जाते हुए देखते रहे। अनिरुद्ध ने कहा, या तो पहला दिन है, आगे आगे या पता नहीं क्या क्या करेगा। रोनी, अनय, डोंट यू थिंक रुद्र इज इन लव? अनिरुद्ध रोनी को देखकर, नो। रोनी ने अजीब सी नज़रों से उसे देखा। अनिरुद्ध अपना फ़ोन चलाने लगा। रुद्र जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आ गया। वो नाज के रूम के सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ सेकंड वो वहीं पर रुक गया। फिर एक गहरी सांस लेकर वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर रूम के अंदर चला गया। नाज आराम से कंबल लिए नींद पूरी कर रही थी। रुद्र इसे वहीं खड़े होकर देखने लगा। कितनी मासूम लग रही थी सोते हुए। कोई बोलेगा जागते हुए इतना बोलती है। रुद्र के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और एक गहरी सांस लेकर नाज की तरफ चला गया और उसके बेड से थोड़ी दूरी बनाकर बोला, नाज। रुद्र की आवाज़ सुनकर पता नहीं नाज की नींद खुल गई। वो अपनी आंखें खोलकर सामने देखने लगी। ब्लैक कलर का टी शर्ट और ट्राउजर पहने बेसिक सी लुक में ही कहर ढा रहा था। उसकी टी शर्ट बाइसेप से थोड़ी टाइट थी, जिससे बाइसेप और भी उभर रहे थे। बाल उसने पीछे किए हुए थे जो उसकी गर्दन पर आ रहे थे। नाज कुछ सेकंड तो उसे देखती रही, फिर जब उसे याद आया सब कुछ, तोड़ कर बैठ गई और घूर कर बोली, आप क्या करने आए हो यहाँ? नाज ने कंबल कस के पकड़ लिया। रुद्र ने उसे ऐसे करते देखा तो बुरा लगा कि वो उसे ऐसा समझ रही है। रुद्र ने अपनी नज़रें उससे हटा ली और बोला, चलिए नीचे खाना खा लीजिए। नाज उसकी तरफ देखने लगी, फिर अकड़ से बोली, क्यों, मैं क्यों आऊँ? मेरा घर थोड़ी है यहाँ, आपने तो किडनैप करके रखा है, तो खाना भी फिर रूम में ही देना चाहिए ना। जो भी रूखा सूखा खिलाना है यहीं भेज दीजिए। रुद्र हल्का सा मुस्कुरा दिया। नाज ने रुद्र की स्माइल देखी तो बस उसे देखने लगी। बहुत अच्छी मुस्कुराहट थी रुद्र की। फिर वापस जल्दी से अपनी सेंस में आई और घूरने लगी। रुद्र ने उसे देखकर बड़े शांत स्वर में कहा, हमने किडनैप नहीं किया आपको, या घर आपका भी है। आपका यहाँ दिल करे आप घूम सकती हैं, जो भी खाना हो आप बता सकती हैं। हमने वादा किया है ना आपसे कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ पर, तो यकीन मानिए आप जितने भी दिन यहाँ रहेंगी आपकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन होंगे। या नीचे हमारे साथ आकर खाना खा लीजिए। रुद्र इतनी प्यार से बोल रहा था कि नाज ना चाहते हुए भी पिघलने लगी। रुद्र की जुबान इतनी मीठी थी, वो अपनी जुबान से बिजनेस की दुनिया में राज करता था। रुद्र अपने दुश्मनों को भी गलत नहीं बोलता था जब तक कोई उसे छेड़े ना। नाज उसे ध्यान से देखने लगी तो रुद्र बोला, नाज, आज एक बात आपको बताते हैं, हम अनाथ हैं, अपने माँ साहिब और बाबा साहिब के बिना बड़े हुए हैं। अनिरुद्ध के माँ बाबा ने हमें बड़ा किया। शाही घराना क्या होता है हमें नहीं पता था, और यह शाही गुड़ भी हम में कैसे आए या भी नहीं पता हमें, लेकिन एक बात जरूर करेंगे, हम महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। माँ बाबा ने हमें ऐसी ही परवरिश दी है। माँ काली को मानते हैं हम, उनकी पूजा करते हैं। आगे आप समझदार हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आपकी रिस्पेक्ट बनाकर रखना हमारी जिम्मेदारी है। आप निश्चिंत रहें, हम वेट कर रहे हैं आपका नीचे। आप आ जाना नीचे, आपके आने पर खाना खाएंगे हम। रुद्र इतना बोलकर चला गया। नाज बस एकटक रुद्र को देखती रही। उसके जाने के बाद कंबल हटाकर खींचते हुए बोली, यह इतनी प्यार से बात क्यों करती हैं? मैं गुस्सा भी नहीं कर पाती इन पर, हद है। लेकिन नहीं नाज, तो इनकी मीठी बातों में नहीं आएगी। यह कोई षड्यंत्र है इनका, हैंडसम चेहरा और मीठी बातों से मुझे फंसाना। लेकिन यह लंबे बालों वाले चालाक आदमी जानते नहीं मुझे, आए बड़े मुझे पटाने वाले। फिर थोड़ा शांत हो गई और सोचते हुए बोली, वैसे नाज कुछ भी कहो, बेचारा शरीफ तो है, उसकी आंखों में भी शर्म है। यार क्या करूँ मैं, चल छोड़, अभी तो जाकर अपनी भूख मिटाती हूँ, फिर सोचूंगी आगे का। नाज बेड से उठी और अपने शूज पहन लिए बाथरूम में चली गई। बाथरूम देखकर भी वो हैरान रह गई। एकदम हाईटेक वॉशरूम था। एक बार तब भी था। नाज देखकर बोली, वाओ, वॉशरूम भी इतना अच्छा हमारे कैफ़े का भी नहीं है। फिर शीशे में खुद को देखने लगी और बोली, नहीं नाज, तो इन सब चीज़ों के मोह माया में नहीं पड़ेगी, भूल मत। रुद्र ने धमकी देकर तुझे मजबूर किया है यहाँ रहने के लिए। वो चालाक इंसान तुझे यह सब लालच देकर पटाना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता मैं लालची बिल्कुल नहीं हूँ। यह सब चीज़ें मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा नहीं हैं। नाज ने अपना चेहरे पर पानी मारा, फिर टॉवल से मुँह साफ करके वो बाहर आ गई। पहले तो गुस्से में उसने फर्स्ट फ्लोर अच्छे से देखा भी नहीं था। अब वो इधर उधर देखते हुए आ रही। अपने रूम से निकलकर वो साथ वाले रूम की तरफ देखने लगी, जिस पर बाहर प्लेट लगी हुई थी। उस पर लिखा था, रुद्राक्ष सिंह राजपूत। नाज ने पढ़ा तो अजीब सा मुंह बनाकर बोली, यह लाड साहब का रूम है, देखो कैसे नेम प्लेट लगाई हुई है। अपने ही घर में या अमीरों के भी ना अलग ही चोचले हैं। चल छोड़ नाज, हमें क्या, हम तो इस मोहमाया से बहुत दूर हैं। नाज ने एक नज़र रूम को देखा, फिर नीचे आ गई। उसने देखा डाइनिंग टेबल की तरफ बहुत सर्वेंट थे, वो उसी तरफ चली गई।
नाज सुबह वाले कपड़ों में ही थी, ब्लैक ड्रेस ही पहनी थी उसने। सारे सर्वेंट भी नाज को देखने लगे, जिसमें मेल और फीमेल दोनों थीं। रुद्र ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। अनिरुद्ध ने कहा, आ गई नाज। रुद्र वैसे ही बैठा रहा, लेकिन उसे अपने सर्वेंट्स को जरूर घूर कर देखा। सबने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली। नाज मज़े से आकर चेयर पर बैठ गई। रुद्र हेड चेयर पर बैठा था। अनिरुद्ध और रोनी उसकी लेफ्ट साइड पर ही थे और नाज उसके राइट साइड आकर बैठ गई। रुद्र ने नाज की तरफ नज़रें नहीं उठाई। नाज ने एक नज़र टेबल को देखा, जिस पर बहुत सारी अलग अलग तरह का खाना लगा हुआ था। नाज तो हैरान सी हो गई और बोली, यह 56 भोग कौन खाता है? अनिरुद्ध और रोनी सर नीचा किए बैठे रहे। उन्हें पता था अब बेइज्जती होने वाली है। नाज सबकी तरफ एक एक बार देखने लगी। जब जवाब नहीं मिला तो बोली, अरे मैं पूछ रही हूँ, एक टाइम में इतना खाना कौन ठूसता है? बेचारे कुक की हालत क्या होगी इस वक्त? मैं उसकी दुर्दशा समझ सकती हूँ। अनिरुद्ध ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, नाज, यह बनता तो हमारे लिए ही है, लेकिन यह सब खाते नहीं हैं। अनिरुद्ध आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही नाज बोली, तो फिर बनवाते क्यों हूँ? मुंबई में भी ऐसे ही किया था। अरे उतना बनवाओ जितना खाना है, सुअर थोड़ी पाल के रखे हैं आपने। अनिरुद्ध ने अपना माथा पीट लिया और रुद्र को देखने लगा। रुद्र ने नाज को देखकर कहा, आज आप पहली बार आए हो इसलिए बनाया है। हमें नहीं पता था आपको क्या पसंद है खाने में, इसलिए बनवा लिया। कल से आप अपने हिसाब से बनवा लेना, हम सब इतना नहीं खाते। नाज फिर से शांत हो गई। रुद्र की बात सुनकर पता नहीं क्यों उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता रुद्र की बात से। वो रुद्र को एक नज़र देखकर फिर दाल चावल उठाकर अपनी प्लेट में डालकर बोली, मैं यही सब नॉर्मल खाती हूँ, अमीरों वाला खाना खाने की आदत नहीं है मुझे। रुद्र ने उसे देखा तो मुस्कुरा दिया, फिर अपनी प्लेट में भी दाल चावल लेकर खाने लगा। अनिरुद्ध ने भी अपनी प्लेट में थोड़ा बहुत खाना ले लिया, लेकिन जैसे ही नज़र नाच पर गई वह हैरान हो गया और रुद्र की तरफ देखने लगा। रुद्र ने उसे ऐसा ही देखा तो अनिरुद्ध ने उसे इशारा कर दिया। रुद्र ने उसके इशारे को देखकर नाच की तरफ देखा तो वो भी उसे देखने लगा। नाज बड़े मज़े से हाथ से चावल खा रही थी, वो भी बड़ी बड़ी बाइट लेकर। रोनी भी उसे देखने लगा। नाज की नज़र इन तीनों पर गई तो बोली, ऐसे क्या देख रहे हो सब, अब मेरी प्लेट से खाएंगे? नाज ने ऐसे ही प्लेट सबके सामने कर दी और बोली, लो खा लो, कैसे नज़र लगा रही हैं मेरी प्लेट पर? अनिरुद्ध और रोनी तो हड़बड़ा गए और अजीब सा मुँह बनाकर नामे सर हिला दिया और अपनी प्लेट से खाने लगे। नाज ने उन्हें देखा, फिर वो रुद्र की तरफ देखने लगी और बोली, आपको खानी है तो लीजिए। रुद्र ने नम्रता से कहा, हमें खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप खाइए, आपको जैसा अच्छा लगता है। नाज फिर से रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र हल्का सा मुस्कुराकर चम्मच से दाल चावल खाने लगा। नाज ने अपनी प्लेट टेबल पर रख ली और रुद्र को एक गहरी नज़र देखकर फिर खाने लगी। वो जल्दी जल्दी खा रही थी, उसको खाते वक्त ठसका लग गया। वो जोर से खांसने लगी। रुद्र ने देखा तो जल्दी से उसे पानी का गिलास दिया और बोला, थोड़ा आराम से खाइए, इतनी जल्दी क्या है? नाज ने उसके हाथ से पानी ले लिया, पीने लगी, लेकिन उसकी नज़र रुद्र पर थी। रुद्र टेंशन से उसे देख रहा था। पानी पीने से उसकी खांसी सही जो हो गई। उसने गिलास नीचे रख दिया तो रुद्र ने कहा, ठीक है आप। नाज ने रुद्र से नजरें हटाकर नीचे प्लेट की तरफ कर ली और हाँ में सर हिला दिया और खाने लगी। रुद्र थोड़ी देर उसे देखता रहा। नाज को खुद पर रुद्र की नजरें फील हो रही थी। वो आज पहली बार अजीब फील कर रही थी। उसे भी नहीं पता था। रुद्र ने उसे अच्छे से खाते देखा तो उससे नजरें हटाकर खाने लगा। थोड़ी देर बाद सबने खाना खत्म किया। नाज अभी भी खा रही थी। अब वो धीरे धीरे खा रही थी तो उसे टाइम लग रहा था। अनिरुद्ध और रोनी खाकर उठ गए। अनिरुद्ध ने कहा, रुद्र बाहर हैं हम, आ जाना। रुद्र ने हाँ में सर हिला दिया। वो दोनों चले गए, लेकिन रुद्र बैठा रहा और एक एक सिप करके पानी पीता रहा। नाज का ध्यान रुद्र की प्लेट पर गई जो खाली थी। वो रुद्र को देखकर बोली, आपने खा लिया है तो आप भी जाइए। रुद्र ने उसे देखा और बोला, आप खा लीजिए, साथ में जाएंगे। नाज, मेरे लिए बैठे हो तो कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही खाकर रूम में चली जाऊंगी। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस सामने देखने लगा और पानी पीने लगा। नाज खींचकर जल्दी से खाने लगी तो रुद्र ने कहा, आप आराम से खाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे। नाज ने अपनी प्लेट खाली की और उठकर प्लेट लेकर किचन में जाने लगी तो रुद्र ने कहा, काकी ले जाएंगी, आप रहने दीजिए। नाज वहीं रुक गई और बोली, हाथ भी धोने हैं, मुझे आदत है अपने बर्तन अपने आप धोने की। यहाँ मेरों वाली आदतें मत डालिए मुझे। कुछ दिन हूँ यहाँ पर बस, उसके बाद मुझे वापस जाना है। वहाँ पर सब काम मैं और रिद्धि मिलकर करते थे। सोने का चम्मच मुँह में लेकर नहीं पैदा हुए हम। नाज रुद्र को एक नज़र देखकर किचन में चली गई। रुद्र उसे जाते हुए देखता रहा, फिर चेयर से उठकर टिश्यू से हाथ साफ किए और वहीं खड़ा अपने बाल में उंगलियां फेरकर उसे पीछे करने लगा। नाज जब हाथ धोकर बाहर आई, उसने रुद्र को ऐसे बाल ठीक करते हुए देखा तो वहीं खड़ी होकर उसे देखने लगी। कितना हैंडसम लग रहा था वो अपने बाल ठीक करते हुए। फिर नाज के पास से एक सर्वेंट गुजरी तो होश में आई और रुद्र के पास से होते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने लगी।
रुद्र ने उसे नहीं रोका, बस जाने दिया, लेकिन उसे देखता रहा। नाज थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ी, फिर उसके कदम रुक गए। उससे पहले वो पीछे मुड़कर देखती, रुद्र ने अपनी नज़रें उससे हटाई और बाहर की तरफ जाने लगा। नाज पीछे मुड़ के रुद्र को देखने लगी। वो बाहर की तरफ जा रहा था। नाज ने एक नज़र उसे देखा, फिर ऊपर रूम की तरफ चली गई। रात के 10 बज रहे थे। नाज अपने रूम में नाइट सूट चेंज करके सोफे पर बैठी हुई थी। वो अपने नेल्स चबा रही थी और बोली, अब क्या करूं मैं, अकेले कैसे सोऊंगी। मुझे तो लगा था वहाँ होटल में मुझे किसी लड़की के साथ रूम शेयर करने को मिलेगा। यहाँ रुद्र ने तो मुझे इतना बड़ा रूम अकेले को दे दिया। रात को अगर मुझे कुछ हो गया तो, कोई भूत आकर मेरे साथ सो गया तो, मुझे पैरों से खींच कर ले गया। नहीं नहीं, मैं नहीं सोऊंगी, लेकिन जाऊँ कहाँ, इनके घर पर तो कोई लड़की भी नहीं है। अब क्या करूं मैं। नाज इधर उधर घूमकर सोचने लगी। तभी बालकनी से उसे हवा की आवाज़ आने लगी। नाज एकदम से चीख पड़ी और रोनी स्रोत बनाकर डरते हुए बोली, मम्मी क्या करूं, कहाँ जाऊं, या भूतिया घर, इसमें तो पक्का भूत होंगे। फिल्मों में देखा है मैंने, ऐसे बड़े बड़े महल में भूत होते हैं। नाज ने डरते हुए भागकर सोफे पर पड़ा अपना फ़ोन उठा लिया और तेज़ी से रूम से भागकर बाहर आ गई। उसने बाहर आकर देखा तो हॉल में भी डिम लाइट ही जल रही थी। नाज तो वहीं काँपने लगी। वो डरते हुए इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र रुद्र के रूम की तरफ गई। वो रूम की तरफ देखकर बोली, रुद्र के पास चली जाऊं क्या। नहीं नहीं, ऐसे किसी लड़की के रूम कैसे जा सकती हूँ। फिर सोचते हुए, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा, जैसा भी है, लेकिन शरीफ तो है वो, क्या करूँ यार। तभी फिर से उसे कोई आवाज़ सुनाई दी। वो डरते हुए जल्दी से भागकर रुद्र का रूम जोर जोर से नॉक करने लगी। अंदर रुद्र अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने जोर से दरवाज़ा नॉक होते सुना तो उठकर दरवाज़ा खोलने चला गया। उसे लगा था अनिरुद्ध होगा, क्योंकि अनिरुद्ध कई बार उसके रूम में आकर सोता था। रुद्र ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन सामने अनिरुद्ध की जगह नाज को देखकर वो हैरान हो गया। नाज थोड़ी डरी हुई थी। वो रुद्र को धक्का देकर अंदर आ गई। रुद्र बेचारा शॉक्ड में उसे देखने लगा। नाज अंदर आकर अपने दिल पे हाथ रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। रुद्र थोड़ा सेंस में आया तो बोला, नाज आप यहाँ क्या कर रहे हो। नाज ने खुद को नॉर्मल किया और गुस्से में रुद्र की तरफ बढ़ गई। रुद्र जल्दी से 2 कदम पीछे हो गया। नाज ने उसे पीछे होते देखा तो वहीं रुक गई और गुस्से से बोली, कैसे भूतिया घर बनाया है आपने। अभी हार्ट अटैक आते आते बचा मुझे। किसने बोला था ऐसा घर बनाने को। जब पता था आप मुझे भी लेकर आने वाले हो यहाँ, तो थोड़ा ढंग का घर नहीं बना सकते थे। ऊपर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। पता कितने भूत रहते होंगे यहाँ। रुद्र हैरानी से पहले तो उसकी बातें सुनता, फिर उसको मज़ा आने लगा उसकी बातों से, तो वो जेब में हाथ डालकर उसे देखता रहा। नाच चुप हुई और उसे देखने लगी। जब उसने रुद्र को ऐसे देखा तो घूर कर बोली, जवाब देंगे आप मेरी बात का। रुद्र के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। वो शांत आवाज़ में बोला, आप डरिए मत, भूत नहीं है हमारे घर पर, बस हवा चल रही है इसलिए डर रहे हो आप शांत रहिए और सो जाइए रूम में जाकर। हमारा रूम साथ में ही तो है, तो डरिए मत, हम अभी काम कर रही हैं, सोएंगे नहीं। नाज ने उसे देखा, फिर उसकी बात इग्नोर करके वो रुद्र के बेड पर जाकर बैठ गई। रुद्र ने उसे देखा तो जल्दी से बोला, नाज क्या कर रहे हो आप, यह हमारा रूम है, आप अपने रूम में जाइए प्लीज़। नाज ने मासूम सा मुँह बना लिया और रोंदू सी शक्ल बनाकर बोली, रुद्र मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है, डर लगता है मुझे। रुद्र ने पहली बार नाज के मुंह से अपना नाम सुना तो उसकी धड़कन बढ़ गई। वो एकटक नाज को देखने लगा, कितना अच्छा लग रहा उसे नाज के मुंह से अपना नाम सुनकर। फिर जब उसने पूरी बात सुनी तो बोला, या कैसी बातें कर रहे हो आप, अकेले नहीं सोएंगे से क्या मतलब है आपका। आप हमारे रूम में थोड़ी सो सकते हो। आई मीन आप ही सोचिए। नाज भोला सा मुँह बनाकर, आप सोफे पर सो जाइए ना, कितना बड़ा सोफा है, मैं बेड पर सो जाऊंगी। वैसे भी आप तो काम ही करने वाले हो। रुद्र थोड़ा जोर से, नाज उठिए आप जाइए अपने रूम में, कुछ नहीं होगा, आप यहाँ नहीं रुक सकते, प्लीज़ हमारी बात को समझिए, आपके साथ वाला रूम ही है हमारा, कुछ भी हुआ हम आ जाएंगे, प्लीज़ आप जाइए। नाज को रोना आने लगा। वो गुस्से में जोर से कंबल को झटक कर बेड से उठकर गई और रोते हुए रुद्र को देखकर बोली, मुझे ज़बरदस्ती रख लिया यहाँ भूतिया हवेली में, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप ही जिम्मेदार होंगे, दुष्ट कहीं के। नाज रोते हुए गुस्से में बोलकर रूम से बाहर जाने लगी। रुद्र को अजीब सा फील होने लगा। नाच को रोते देखकर वो रूम से बाहर जाती उससे पहले ही रुद्र बोला, रुकिए। नाच दरवाजे के पास ही रुक गई। रुद्र नाच की तरफ मुड़ गया और बोला, आप रोइए मत, सो जाइए बेड पर जाकर, हम सोफे पर सो जाएंगे, कुछ नहीं होगा आपको। नाज रुद्र की तरफ मुड़ गई और अपने नाइट सूट से अपनी आंखें साफ करने लगी। रुद्र उसे देखने लगा। उसके एक हाथ की मुट्ठी कस गई। नाच के आंसू देखकर नाज अंदर आ गई और बेड पर जाकर बैठ गई। रुद्र ने दरवाज़ा बंद कर दिया।
पता नहीं क्यों, लेकिन रुद्र के साथ उसे बिल्कुल डर नहीं लगा कि उसने दरवाज़ा क्यों बंद किया। रुद्र ने एक नज़र नाज को देखकर फिर सोफे पर चला गया। नाज उसे देखती रही। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और टेबल पर रख दिया। फिर उठकर क्लोसेट रूम की तरफ चला गया। वहाँ से वो एक पिलो और ब्लैंकेट लेकर आ गया और आकर सोफे पर रख दिया। फिर जाकर लाइट ऑफ कर दी। नाज अभी कच्ची नींद में थी। जैसे ही लाइट ऑफ हुई वो चीख पड़ी और उठकर बैठ गई। रुद्र ने जल्दी से लाइट ऑन की और नाज की तरफ चला गया। वो उसे टच करने ही वाला था, फिर उसके हाथ वहीं रुक गए। उसने जल्दी से हाथ पीछे किए और बोला, ओके, नहीं कर रहा लाइट ऑफ, प्लीज़ शांत। नाज खींचते हुए, रुद्र क्या कर रहे हो आप? मुझे नहीं नींद आती लाइट ऑफ करके। एक तो पहले ही इस भूतिया बंगले में लाकर बैठा दिया, ऊपर से ऐसे टॉर्चर कर रहे हो आप। अगर लाइट ऑफ की ना तो छोड़ूंगी नहीं आपको। रुद्र बेचारे को तो कुछ समझ ही नहीं आया वो क्या ही बोले। वो बस नाज को देखने लगा। नाज ने उसे शांत देखा तो वो भी शांत हो गई। फिर अपनी नज़रें रुद्र से हटाकर बेड पर लेट गई। रुद्र भी उसे एक नज़र देखकर सोफे पर आ गया और पिलो सर के नीचे रखकर लेट गया। रुद्र को लाइट में नींद नहीं आती थी। वो थोड़ी देर करवटें बदलता रहा। फिर जब नींद नहीं आई तो सोफे से उठकर रुद्र जाकर अपना लैपटॉप उठाकर काम करने लगा। लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था काम करने में। उसका ध्यान नाज की तरफ था, लेकिन उसे नज़रें उठाकर नहीं देख रहा था। नाज उसे ही देख रही थी। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो अपना सर झटक कर कंबल लेकर लेट गई। नाज के लेटते ही रुद्र ने अपनी नज़रें उठाकर उसे देखा, फिर गहरी सांस लेने लगा। अगली सुबह 5 बजे रुद्र उठ गया। बेचारा रात को 1 बजे के करीब सोया था। उसे बड़ी मुश्किल से नींद आई थी और हमारी नाज बेफिक्र होकर सो रही थी। रुद्र सोफे से उठ खड़ा हुआ और अपने बाल पीछे करते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगा, लेकिन जब नाज को देखा तो वहीं रुक गया। नाज का आधा कंबल नीचे जमीन पर था। रुद्र सोचता रहा, फिर बोला, बिल्कुल बच्ची हैं आप। रुद्र ने मुस्कुराकर एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से उसका कंबल उठाकर आराम से उसके ऊपर उठा दिया। फिर एक गहरी नज़र उसे देखकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर में वो जिम वाले कपड़ों में वापस आया और एक नज़र नाज को देखकर रूम से चला गया। रूम जिम में गया तो अनिरुद्ध और रोनी वहीं पर थे। रुद्र ने उन पर ध्यान नहीं दिया, अपनी बालों पर हेयर बनने लगा। वो एक्सरसाइज करने लगा। रोनी ने देखा तो बोला, गुड मॉर्निंग रुद्र। रुद्र ने उसे एक नज़र देखकर सर हिला दिया। अनिरुद्ध हेडफोन लगाकर एक्सरसाइज कर रहा था। रोनी को बोलते देखकर अनिरुद्ध ने अपने हेडफोन उतार दिए और रुद्र की तरफ देखा। रोनी ने रुद्र से कहा, रुद्र, परसों हमारे ड्राइवर काका की बेटी की शादी है, वो चाहते हैं तुम भी आओ शादी में। बहुत रिक्वेस्ट की उन्होंने मुझसे। रुद्र ने डंबल नीचे रखे और बोला, तुम और अनिल चले आना। रुद्र बोलकर पुशअप करने लगा। रोनी अनिरुद्ध की तरफ देखने लगा। अनिरुद्ध ने उसे आंखों से इशारा किया और बोला, ठीक, हम चले जाएंगे और साथ में नाज को भी ले जाएंगे। राजस्थान की शादी दिखाएंगे उसे। अनिरुद्ध ने जैसे ही नाज का नाम लिया, रुद्र पुशअप करते हुए रुक गया और अनिरुद्ध की तरफ देखने लगा। अनिरुद्ध ने उसे देखते हुए देखा तो कहा, ऐसे क्यों देख रहा है? बीवी थोड़ी है तेरी जो तुझसे पूछ कर लेकर जाएंगे। वैसे भी मैंने बहन बोला है उसे, तो तुमसे ज़्यादा रिश्ता है मेरा उससे। उसे कहीं भी लेकर जाऊँ। रुद्र उठकर खड़ा हो गया और अनिरुद्ध को देखकर बोला, हमसे पूछे बिना तुम उन्हें कहीं भी लेकर नहीं जाओगे। अनिरुद्ध, क्यों क्यों नहीं लेकर जा सकता? रुद्र उसे इग्नोर करते हुए, बस ऐसे ही हम आ जाएंगे नाज को लेकर शादी में, थोड़े टाइम के लिए। अनिरुद्ध, लेकिन नाज तो मेरे साथ जाएगी। रुद्र ने गुस्से से घूरकर अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध ने उसे इग्नोर कर दिया और हेडफोन लगाकर ट्रेडमिल करने लगा। रोनी को हंसी आने लगी। वो भी जल्दी से हंसी दबाकर इधर उधर देखकर एक्सरसाइज करने लगा। रुद्र ने गहरी नज़र घूरकर अनिरुद्ध को देखा, फिर ट्रेडमिल पर तेज भागने लगा। अनिरुद्ध ने रोनी की तरफ देखकर आंख मार दी। रोनी साइलेंट हंसने लगा। फिर सब एक्सरसाइज में कंसंट्रेट करने लगे। 3 घंटे जिम लगाने के बाद रुद्र 8 बजे के आसपास रूम में वापस आया। उसे लगा था नाज अब तक उठकर चली गई होगी, लेकिन जैसे ही रूम में आकर नाज को बेड पर ही सोते हुए देखा तो हैरान सा हो गया और जल्दी से रूम बंद कर लिया। फिर नाज को देखकर बोला, यह अभी तक यहीं है। अने रोनी ने देख लिया, वो जीना हराम कर देंगी हमारा। नाज, क्या कर रहे हो बच्चा आप? रुद्र ने गहरी सांस ली, फिर सीधे वॉशरूम में चला गया। आधे घंटे बाद नहाकर बाहर आया और बेड की तरफ देखा। नाज अभी भी सो रही थी। रुद्र ने नाम में सर हिला दिया और क्लोसेट रूम में चला गया। वहाँ से चेंज करके बाहर आया। वो ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगा। ड्रायर की आवाज़ से नाज डिस्टर्ब होने लगी। रुद्र ने उसे डिस्टर्ब होते देखा तो ड्रायर जल्दी से बंद किया और नाज को देखने लगा। वो ड्रायर बंद होते ही आराम से सो गई।
रुद्र ने अपने बालों में हाथ फेरा और उसे देखने लगा। वो अपने बालों में उंगलियां फेरकर उसे सुखाने लगा। जो पूरी तरह तैयार हो गया। उसने टाइम देखा तो 8:45 बज रहे। रुद्र को अब उसे उठाना ही ठीक लगा। नाज कम्बल से लिपटी सो रही थी। बस उसका खूबसूरत सा चेहरा ही बाहर था। रुद्र उससे थोड़ा दूर खड़ा हो गया और बेहद शांत आवाज में बोला, नाज। फिर रुद्र की आवाज़ सुन नाज की नींद खुल गई। वैसे हर बार रिद्धि उसको बड़ी मुश्किल से उठाती थी, लेकिन रुद्र की एक आवाज़ से ही उसकी नींद खुल जाती थी। ऐसा 2-3 बार हुआ था उसके साथ। नाज अपनी नींद भरी आंखें खोलकर रुद्र को देखने लगी, जो एकदम ऑफिस के लिए तैयार होकर खड़ा था। वो रुद्र को एकटक देखने लगी। रुद्र ने उसकी खुली आंखें देखी तो बोला, गुड मॉर्निंग नाज, उठिए 9 बज रही हैं। नाज उठकर बैठ गई। पता नहीं उसे बड़ी अच्छी लग रही थी मॉर्निंग। रुद्र को सुबह सुबह देखकर भी अच्छा लगा उसे। उसने एक नज़र रुद्र को देखा, फिर कुछ सोचकर बोली, रुद्र चाय लाकर दीजिए ना, मुझे आदत नहीं है चाय के बिना उठने की। रुद्र ने सुना तो शांत आवाज में बोला, आप पहले फ्रेश हो जाओ, हम नीचे ब्रेकफास्ट करने ही जा रहे हैं। चाय भी बन गई होगी, आप वहीं पी लेना। नाज रुद्र को देखकर, नहीं, मुझे बेड पर चाय पीने की आदत है। कल तो आप बोल रहे थे मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, तो अब चाय चाहिए मुझे। अब मैं आदतें थोड़ी बदलूंगी। 15-20 दिन हूँ बस यहीं पर, उसके बाद तो मुझे वापस जाना है। यहाँ से अपनी आदतें बिगाड़ कर नहीं जाऊँगी। आप ज़्यादा बातें मत कीजिए, चाय दीजिए। रुद्र नाज को देखता रहा, फिर प्यार से बोला, ठीक है हम लेकर आते हैं, आप कुछ खाएंगे भी। नाज ने एकटक रुद्र को देखते हुए ना में सिर हिला दिया। रुद्र हल्का सा मुस्कुरा दिया और रूम के बाहर चला गया। नाज उसे जाते हुए देखती रही, फिर खुद से बोली, मैं इतना कुछ बोल देती हूँ, यह बुरा क्यों नहीं मानते? हर किसी को मैं ऐसे ही कुछ भी बोल देती हूँ, पर इनको बोलने पर मुझे बुरा क्यों फील होता है? इतना प्यार से क्यों बात करते हैं मुझसे? मैं कुछ बोल भी नहीं पाती हूँ। नाज बेड से टिक लगाकर आंखें बंद करके बैठ गई। दूसरी तरफ रुद्र नीचे चला गया। अभी हाल में अनिरुद्ध नहीं था। रुद्र ने एक नज़र इधर उधर देखा, फिर डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला 6ठा भाग। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।